तो चलिए अब बारी है हमारे अगले पॉइंट की। जी हाँ, अब तक हम हमारे कितने पॉइंटों को कर चुके हैं। अब बारी है हमारे 9वें पॉइंट की। पिछले 8 पॉइंट आपको सभी को अच्छे से समझ में आ चुके हैं। अभी पीछे हमने दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, बिंदु से किसी रेखा की लंबवत दूरी, सभी पॉइंट हम अच्छे से कर चुके हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट है। इसके बाद में केवल एक पॉइंट और हमारा बचा है, वो पॉइंट भी मैं अभी आपको करवाने वाला हूं। तो अब फिलहाल आप इस पॉइंट पर फोकस कीजिए। ये पॉइंट कुछ उन सभी पॉइंट से डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है, तो थोड़ा हटके है, तो आपके थोड़ा हटके यहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा। आप पूरा कंसंट्रेट रखिए बिल्कुल सामने। तो चलिए शुरुआत करता हूं मैं इस पॉइंट की। हमारा पॉइंट है बिंदु पर रेखा का लंब पाद। जी हाँ, बिंदु पर रेखा का लंब पाद एवं प्रतिबिंब। कि किसी बिंदु पर रेखा का लंब पाद हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं और उसका प्रतिबिंब कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो वो हम इस पॉइंट में जानेंगे। तो मेरे साथ अपने धैर्य के साथ बने रहिए, जोश जुनून के साथ बने रहिए, अपने सपने के लिए बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पॉइंट की। तो देखिए हमारे स्ट्रेट लाइन का 9वां पॉइंट है कि बिंदु पर रेखा का लंब पाद एवं प्रतिबिंब। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर जो भी मैटर है पूरा लिख दिया है, लेकिन फिर भी आपको समझना जरूरी है। तो समझने के लिए मैंने नीचे एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम पर सबसे पहले फोकस कीजिए। इस डायग्राम में देखिए मैंने क्या लिखा है वो समझाता हूं आपको। यहाँ पर हमने एक प्लेन लिया है, सिंपल प्लेन ना भी लेते हैं तो भी चलता है, लेकिन देखिए ये प्लेन है हमारा और यहाँ पर एक जो बिंदु है पी एक्स कोमा वाई, x1 कोमा y1 एक बिंदु है। इस बिंदु से एक रेखा है ax प्लस वी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है दोस्तों, बिंदु पर रेखा का लंब पाद हमें पहले देखेंगे। तो ये रेखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस रेखा पर इस बिंदु पी x1 कोमा y1 से लंब खींचा जाता है। जी हाँ, ये इस बिंदु से इस रेखा पर एक लंब खींचा जाता है और इसका लंब पाद जहां पर ये उस रेखा को काटता है वो बिंदु क्या होगा, लंब पाद होगा हमारा। तो इस लंब पाद के कोऑर्डिनेट निर्देशांक क्या होंगे, h कोमा k। मैंने क्या नाम दे दिया इसको, h कोमा k हमारे लंब पाद होंगे। अगर ये हमारा मूल बिंदु होता, अगर हमारा ये मूल बिंदु होता ये लंब पाद, तब हमारा इसका प्रतिबिंब क्या होता, अब उसकी बात करते हैं। तो देखिए अगर हमारा यहाँ पर ये मूल बिंदु होता तो इसका प्रतिबिंब हमारा p डैश x डैश कोमा x डैश 1 कोमा y डैश 1 हमारा इसका प्रतिबिंब होता। ये केवल डायग्राम आपको समझाने के लिए था। आपको इस क्वेश्चन, अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन कैसा होगा वो आपको प्रैक्टिस सेट वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। आप किसी बुक की, जिस भी बुक से आप प्रैक्टिस करें वहां पर आपको वो क्वेश्चन जरूर मिलेगा, लेकिन वो क्वेश्चन आपको सोल्व कैसे करना है बारी अब उसकी है। कि क्वेश्चन तो मिलेगा, कहीं ना कहीं जरूर दिखेगा, तो उस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे अब उसकी बात करते हैं। तो देखिए आपके सामने सबसे पहले लंबपाद की बात होती है। तो लंबपाद के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है और वो सूत्र होता है h माइनस x1 अपॉन a। यहाँ पर h हमारा लंबपाद का कोऑर्डिनेट है और x1 हमारे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है और a हमारे रेखा से लिया गया है। तो h माइनस x1 अपॉन a बराबर k माइनस y1 अपॉन b बराबर माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा लंबपाद का फॉर्मूला होता है। तो आपको इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि बिना याद किए तो इससे काम चलेगा नहीं। ये कंसेप्ट आपके कुछ मतलब ज्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह काम आएगा। पहले कंसेप्ट पे फोकस कीजिए अच्छे से कि कंसेप्ट बताना क्या चाह रहा है। हम कंसेप्ट से उनकी थ्योरी, उनके जो तरीके हैं वो समझ सकते हैं, फॉर्मूले नहीं समझ सकते। फॉर्मूले केवल आपको याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है मेरे भाई। हम हर एक फॉर्मूले को ड्राइव्ड यहाँ पर मतलब निकाल नहीं सकते, सिद्ध नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, किसी का लंबपाद आप कैसे निकाल सकते हैं, किसी बिंदु से किसी बिंदु का रेखा पर लंबपाद आप कैसे निकालेंगे। तो सूत्र होगा हमारा h माइनस x1 अपॉन a बराबर
के माइनस वाई वन अपॉन बी बराबर माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे h के लंबपाद है, x1 कोमा y1 हमारा बिंदु है और रेखा ax1 प्लस ax प्लस by प्लस c हमारी रेखा है। तो इस प्रकार आप किसी भी रेखा का लंबपाद ज्ञात कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। आपको जहां कहीं पर भी क्वेश्चन दिखाई दे इस प्रकार का, एक बार उसे जरूर सॉल्व करें और फिर अगले प्रैक्टिस सेट वाले वीडियो में आपको इस पॉइंट पर 2-3 क्वेश्चन मैं जरूर करवाऊंगा। पीछे एक साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी उस वीडियो में मैं करवाऊंगा। अगला पॉइंट है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब भी आपको डायरेक्ट सूत्र से याद करना है, बिल्कुल सेम टू सेम है, केवल एक छोटा सा अंतर है। क्या है? एक छोटा सा अंतर है और वो अंतर क्या है? देखिए सेम है, h माइनस एक्स वन अपॉन ए बराबर के माइनस वाई वन अपॉन बी बराबर, यहाँ पर माइनस था यहाँ पर माइनस 2 है, तो केवल आपको 2 और लगा देना है, 2 से उसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस प्रकार आप किसी भी बिंदु का किसी रेखा पर लंबपाद और प्रतिबिंब उसका ज्ञात कर सकते हैं। एक बार वापस मैं रिपीट करता हूं दोस्तों, आपके सामने ये नोवा पॉइंट है इस चैप्टर का, सेकंड लास्ट पॉइंट है। एक अगला लास्ट पॉइंट और है वो भी मैं भी करवाऊंगा। तो इस पॉइंट में आपको करना क्या है कि आपको किसी बिंदु की किसी रेखा पर लंबपाद ज्ञात करना है और उसके प्रतिबिंब ज्ञात करना है। उसके लिए हमने सिंपल एक डायग्राम बनाया। इस डायग्राम में हमने ये रेखा है, हमारे एक तल मैंने बनाया है, उस तल की आप ना भी बनाई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक रेखा है और इस रेखा का समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और एक बिंदु है पी एक्स वन कोमा वाई वन। तो इस बिंदु का इस रेखा पर लंबपाद ज्ञात करना है और इस बिंदु का प्रतिबिंब हमें ज्ञात करना है। तो इस बिंदु से इस रेखा पर हम लंब डालते हैं और इस लंब का जहां पर ये काटता है वो हमारा लंबपाद होगा और ये लंबपाद हमारा क्या होगा? h कोमा k। ठीक है दोस्तों, और इसका प्रतिबिंब हमने मान लिया p डैश x डैश 1 कोमा y डैश 1 होगा। तो आप लंबपाद इस सूत्र से h माइनस एक्स वन अपॉन ए बराबर k माइनस वाई वन अपॉन बी बराबर माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही आप प्रतिबिंब h माइनस एक्स वन अपॉन ए बराबर k माइनस वाई वन अपॉन बी बराबर माइनस 2, केवल 2 और लगाना है आपको, तो माइनस 2 ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आप इसका प्रतिबिंब ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको ये आई होप, मुझे पूरी आशा है कि आप अच्छे से इसे समझ रहे होंगे, आपको ये समझ में आ गया होगा। और नहीं भी आया है तो इस वीडियो को वापस देखिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको जरूर समझ आएगा। लेकिन केवल वीडियो देखने से समझ में नहीं आएगा, समझ में तब आएगा जब आप इस टॉपिक पर, इस पॉइंट पर बेस्ड 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वहीं से आपका दिमाग खुलेगा, एक आकार ग्रहण करेगा, अपने दिमाग को आप तेज बना पाएंगे, दिमाग आपको इस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाएगा जब आप इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन जरूर करें। आपके पास जो कोई भी बुक है, चाहे वो एयरफोर्स की हो, नेवी की हो, एनडीए की हो या किसी और एग्जाम की, उस बुक से इस पॉइंट के क्वेश्चन जितने भी बनते हैं उन सभी का सॉल्यूशन जरूर करें। सॉल्यूशन नहीं आता, एक बार सॉल्यूशन को देखें, फिर उसे समझने की कोशिश करें कि हमने क्या किया और हमने यहाँ पर कैसे समझा है, क्या पढ़ा है दोस्तों। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है दोस्तों, उस पॉइंट को और जल्दी से खत्म कर देते हैं। फिर इस चैप्टर की ऐसी की तैसी, चैप्टर का खेल खत्म हुआ, लिस्ट से एक और चैप्टर का नाम आपका हट जाएगा। तो चलिए फिर जल्दी से आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, जो आपको सही लगे वो कर लीजिए, क्योंकि मैं हर बार यही कहता हूं कि स्क्रीनशॉट जो आपको सही लगे वो कीजिए, लेकिन आपको करना है बस जो भी आपको करना है। लेकिन आपके पास इस चैप्टर के पूरे नोट्स होना जरूरी है, आपके पास शॉर्ट नोट्स होना जरूरी है, जिससे आप फास्ट रिवीजन कर सकें और प्रैक्टिस अच्छे से कर सके मेरे भाई। तो चलिए फिर जल्दी नोट कीजिए, फिर अगले पॉइंट की बारी आती है। तो देखते हैं अगले पॉइंट को फिर।